वहीं पे पकड़ा था। पिटाई भी किए थे? पिटाई हुआ है सर। कितना पिटाई हुआ है आपका? ज्यादा हुआ है। बहुत? कितना लोग मार रहे थे आपको? लगभग 3-4 आदमी मार रहा था। तो क्या करे, भतीजा हो कहीं काम करे के चाहिए। चलो बताओ ना। हम बुलाए हैं, ठीक है तो बुलाए ना जौन पकड़ाए तो ना। कितने बार बोला? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राजाबाई स्टोरी में। तो कैसे हैं आप सब? आज की कहानी जो है गुड़िया नाम की लड़की की है और जो सिवान की रहने वाली रहती है और वो अपने ही चचेरे भाई से प्यार करती है। और प्यार करती है तो उसके साथ क्या होता है जब अपने प्रेमी को अपने घर पे बुलाती है तो उसके साथ क्या होता है क्या नहीं होता है, इस जानेंगे ये बेहद इंटरेस्टिंग और रियल स्टोरी में कि कैसे वो गुड़िया अपने प्रेमी को अपने घर पे बुलाती है। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। ये गुड़िया नाम की लड़की जो रहती है सिवान जिला की रहने वाली होती है, महाराजगंज थाना गांव की। तो ये जो है एक लड़के से प्यार करती है जिसका नाम पप्पू रहता है और वो लड़के से बहुत दिनों से ये प्यार करती है। एक दिन इसकी माँ जो है अपनी माँ के घर जा रही होती है, मतलब कि गुड़िया की नानी के घर जा रही होती है। गुड़िया को बताती है कि मैं जा रही हूँ तुम्हारी नानी के घर, तो तुम अच्छे से रहना, अपने ख्याल रखना और तुम्हारी जो बहन है वो सबको भी ख्याल रखना। तो इस तरह बोल करके वो चली जाती है। जब गुड़िया देखती है कि मेरी माँ मेरे घर पे नहीं है और अभी मैं जो चाहूँगी वो कर सकती हूँ, तो गुड़िया जो है अपना प्रेमी जो चचेरे भाई रहते हैं उसको कॉल करती है। कॉल करके जो बुलाती है वो भी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले होते हैं, उधर से 30 किलोमीटर के दूरी पर रहने वाले होते हैं। तो उसको कॉल करके बुलाती है कि पप्पू तुम आ जाओ, मेरे घर पे मेरी माँ नहीं है तो आ जाओ मिलने के लिए। तो वो भी लड़का प्रेमी जो रहता है प्यार में पागल रहता है, अपने ही रिलेशन में रहता है लेकिन प्यार में पागल रहता है। वो आ जाता है, 12 बज रहा होता है रात और वो मिलने के लिए आ जाता है, क्योंकि 12 बजे गांव में सब सो चुका होता है, 8 बजे ही सो जाता है, 12 बजे पूरा सन्नाटा हो जाता है। लेकिन जब वो मिलने के लिए आता है तो उसके घर के पीछे एक खिड़की रहता है, ईंटा से सरियाया हुआ रहता है और वो आ करके बोलता है कि इधर से मैं आता हूँ। जब आता है तो वो ईंटा धक्का मारता है, जब धक्का मारता है तो ईंटा जब गिरता है तो आसपास में जो आदमी रहते हैं वो लोग को पता चल जाता है कि ये कोई भी इस घर में घुसने का कोशिश कर रहा है। तो पूरा सब जाग जाते हैं और जाग करके खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उसके घर में भी उसके चाचा उच्चा रहते हैं, कुछ फैमिली का आदमी रहते हैं। तो जाग जाते हैं और जाग करके देखते हैं कि कौन आ रहा है और कहाँ आ रहा है। जब देखते हैं तो ये आ करके जब गुड़िया से मिलता है, बात करने लगता है, सब कुछ करने लगता है और जो ईंटा रहता है वो गिर जाता है पूरा पलंग उलंग पे। तो जब देख लेता है, जब वो लोग समझ जाता है कोई लड़का आया है, तो ये दरवाज़ा खोल करके अंदर जाता है, जा करके वो लड़का को पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद जो है वो लड़का जान छुड़ा करके भागना चाहता है और जिधर से आया था उधर से भागना चाहता है, लेकिन वो भाग नहीं पाता क्योंकि सबको ही पकड़ लेते हैं। तो ये जो लड़का रहता है वो बोलता है कि मुझे भागने दो या मुझे जान से मार दो। तो जो गांव वाले रहते हैं उसको दम भर मारते हैं, हाथ पे, पैर पे, सर पे एकदम मार करके कूट देते हैं धर करके। जब ये लड़का एकदम मरने के काबिल होता है वो सिर्फ चिल्लाते रहता है बचाओ बचाओ, अपने बाप को, माँ को, सबको बुलाते रहता है, लेकिन वहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं रहता, बहुत मार खाता है। जब मार खाने के बाद जब सुबह होता है तो पप्पू की माँ को बुलाया जाता है, उसके पिताजी को बुलाया जाता है। पिताजी को बुलाने के बाद सब मिल करके बैठते हैं, बैठ करके जो है बात करते हैं। तो जो गुड़िया के पिताजी रहते हैं वो बोलते हैं कि देखिए अभी आपका बेटा मेरे बेटी के साथ पकड़ाया है, 12 बजे रात को मिलने आया था, तो उल्टा पुल्टा जो भी किया है ये मेरी बेटी के साथ तो पूरे गाँव समाज में बदनाम हो गई है। तो अब मेरी बेटी से अपना बेटा का शादी करवा लीजिए और शादी करवा करके अपने घर ले जाइए मेरी बेटी को और अपने बेटे को भी। तो उसके जो रहते हैं पप्पू के माँ बाप उसको छोड़ करके सब एक एक करके सब भाग जाते हैं कि जो करना है तो तुम लोग करो, अब मैं अपना बेटा को भी नहीं ले जाऊंगा अपने घर। तो यहाँ पे पप्पू फंस जाता है और जो गुड़िया की माँ बाप रहती है, यहाँ पे गुड़िया की माँ भी जो सुनती है, जो यहाँ पे गुड़िया की माँ रहती है वो भी सुनती है कि मेरी बेटी ऐसे ऐसे कांड कर दी, तो वो भी आ जाती है वापस। आने के बाद दोनों का शादी करवाया जाता है। शादी करवाने के बाद जो है इससे गुड़िया की माँ से पूछा जाता है क्या आप इसको दामाद को के रूप में एक्सेप्ट करती हैं। तो गुड़िया की माँ बोलती है कि जो मेरे गोद में खेला, जो मेरा भतीजा लगेगा
उसका बच्चा को मैं खिलाऊंगी, मैं इसको दामाद ज़िंदगी में भी नहीं मानूंगी। ये गलत किया है और शादी सब पूरा मोहल्ला वाला पूरे गांव वाले करवा दिए हैं, लेकिन मैं इसको ज़िंदगी में दामाद नहीं मानूंगी, ये जो भी कर ले। लेकिन जो पप्पू रहता है वो बोलता है कि मैं भी इसको अपना फूफी नहीं मानता हूँ और नहीं मानूंगा, क्योंकि ये झूठ बोल रही है, जितना भी चीज़ झूठ बोल रही है कि मैं 12 बजे रात में नहीं आया था, 10:30 बजे रात में आया था और आकर के मैं जो भी जिस भी तरह मैं पकड़ाया हूँ लेकिन शादी करवा दिया ना बस। लेकिन इसको मैं अपनी फूफी नहीं मानता हूँ। ये जो लड़का रहने वाला होता है सहारनपुर का रहने वाला होता है, मांझी गांव का। तो ये लड़का भी ऐसा रहता है, सीना चौड़ा करके बोलता है कि मैं लड़की से प्यार करता था इसलिए मैं आया मिलने के लिए। अब सब शादी करवा दिया ना, सब खुश है ना, मैं भी बहुत खुश हूँ और मैं लड़की के साथ रहूँगा। तो सब पूछते हैं कि अभी लड़की को लेकर के कहाँ जाएगा, तो बोले जिधर मैं जाऊँगा अपने घर छोड़ करके कहीं भी लेकर के जाऊँगा, जिधर भी मैं रहूँगा इस लड़की को अपने साथ रखूँगा। ये जो इस कहानी में नाम यूज किया गया है ये असली नाम नहीं, ये कहानी असली है और कहाँ की आपको लिखा हुआ मिलेगा इधर ये लाइन में। और ये जो पूरी की पूरी सच्ची कहानी है, वीडियो में भी देखिएगा आप, जब ये वीडियो स्टार्ट हो रहा होगा तो आप देखे होंगे वो लड़के को और वो लड़की को। तो ये बिल्कुल रियल कहानी है और आज से 7 महीना पहले की कहानी है। तो ये प्यार का अंजाम इतना बुरा होता है कि वो लड़का मार जब खाता है तो माँ बाप करके चिल्लाता है, लेकिन बचाने वाला कोई नहीं रहता है रात के अंधेरे में। जब सुबह होता है तो आने के बाद तो शादी तो होता है, लेकिन बहुत बुरी तरीक़े से मार खा चुका होता है। तो चलिए मिलते हैं फिर एक सच्ची और अच्छी कहानी में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। और ये वीडियो को लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं, जय हिंद।